तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हूँ। तो जी आज मैं बना रही हूँ, जैसे कि चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बना रही हूँ लड्डू। और ये वो लड्डू नहीं जिसे खा के आप पछताएं इसे खा के आप यकीनन बहुत खुश होंगे। तो जी चीज़ें देख लीजिए आप, मैंने बेसन ले लिया है, असली घी ले लिया है जिसे मैंने पिघला लिया है। और जी देखिए ये है चीनी जिसे मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। और मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, आप अपनी मर्ज़ी ये ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मैंने जो है वो बादाम, पिस्ते और ये पिसी हुई जो है इलायची मैंने ली है, जिसको पाउडर का मैं इस्तेमाल करूँगी इस डिश के अंदर। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा ट्रिकी है बनाना, लेकिन बहुत आसानी से बन जाते हैं अगर आपको बात समझ में आ जाए और आप समझ जाएं। चलिए जी हम चलते हैं अपनी मेकिंग की तरफ। तो जी ये देखिए मैंने चाय बना ली है अपने लिए, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी है और मुझे होना है ताज़ा दम। तो मैंने बना ली है चाय, और मैं चाय के साथ जो है ये काम भी करती रहूँगी, क्योंकि ये काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए आपको। और हिम्मत बिल्कुल आप लोग नहीं हारिएगा, मैंने भी नहीं हारी थी, कई दफ़ा मैंने ट्राई किया है। उसके बाद मैं बनाने के पोजीशन में आई हूँ। अभी भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, और बड़े मम्मी कहती हैं हमारी कि बड़े बड़े बच्चियों से देह ख़राब हो जाती हैं बेटे, तो कोई मसला नहीं है, हिम्मत नहीं हारा करो। तो मैंने भी नहीं हारी, और मैं ये ना मुश्किल मुश्किल काम करना मुझे बहुत मज़ा आता है। चैलेंजिंग जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं ज़रूर करती हूँ ज़िंदगी में। बहुत सारे काम मैंने ऐसे किए हैं जो बहुत मुश्किल थे, और मैंने कहा मैं इसको करके छोड़ूंगी। अच्छा जो तो ये बेसन जो है तरीका तो ये भी है कि आप बेसन में पहले घी डाल लें और फिर ये बेसन डालें और फिर उसके बाद उसको भूनें, लेकिन मैंने ये ट्रिक निकाली है। और आसानी भी इसमें ये है कि आप पहले बेसन को भून लीजिए, इतना भून लीजिए कि इसमें से खुशबू आने लगे। उसके बाद इसमें घी डालिए, और घी जो है मैंने आपको बता दूँ कि रेशो क्या है कि मैंने ये 3 कप जो है वो बेसन लिया है और 3 ही कप जो है वो मैंने घी लिया है। लेकिन आप उसको देख के डालेंगे कि कितना आपको चाहिए। तो जी मैं इसको भून रही हूँ, हल्की आंच पे भूनना है आपको, और जलने ना पाए, लगने ना पाए, वरना जले की जो है उसमें बू आ जाएगी। अब देखिए मेरा जो है बेसन ने थोड़ा रंग बदलना शुरू कर दिया, मुझे खुशबू आ रही है इसमें से। और मैं इसमें डालूंगी, ऐड करूँगी घी, लेकिन मैं एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालूंगी, ताकि जो है इसमें हम इसको भूनने। अच्छा मज़े की बात ये होती है कि जब घी डाल दें तो वो फ़ौरन पकने लगता है, बहुत हीटअप हो जाता है, तो बेसन जो है काले होने का डर होता है और फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा देखिए अब मैंने इसके अंदर जो है एक और चीज़ मैं बता दूं जो मैंने आपसे मेंशन नहीं की, वो ये है कि इसके अंदर मैंने फूड कलर भी पीला मिलाया है थोड़ा सा, क्योंकि लड्डू होते हैं पीले और उनका प्यारा सा रंग होना चाहिए, तो मैंने इसके अंदर फूड कलर भी ऐड किया। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डाल रही हूँ। अभी तो आपको ये लग रहा है कि घी बहुत कम है और ये कैसे इसके अंदर जो उसको बिल्कुल प्रॉपर शेप ले आएगा, लेकिन ये जो है जितना जैसे जैसे भूनता जाएगा वैसे ही जो है वो घी जो है जब्स कर लेगा बेसन के अंदर, और ये जो है पैन को छोड़ना शुरू कर देगा, बिल्कुल फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी सी होती है, लेकिन बिल्कुल मेहनत से नहीं घबराएं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और आप सब्र का मेहनत का फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है। तो ये बहुत मज़े के लड्डू बनते हैं, बहुत ही ईजी रेसिपी है, ज़्यादा जो चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा ताकि आपको जो मटेरियल है वो ख़राब ना हो, और आपका जो वक्त जो आपने लगाया है इसमें वो भी बिल्कुल ज़ाया ना हो। और देखिए आप समझिए इस बात को, और थोड़ा सा जो है वो आप ख़ुद भी अपना जहन को जो है वो इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा अच्छा घी हो जाता है कोई बात नहीं, मेरे भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि घी ज़्यादा हो गया, तो उसमें परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं सोचना लो जी हमारा सारा मटेरियल ज़ाया हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं। आप क्या करेंगे, उस पेस्ट को साइड पे रखेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने फिर ये ट्रिक की थी कि मैंने उस पेस्ट को जो था साइड पे रख दिया, क्योंकि घी बहुत हो गया था और वो ज़्यादा बिल्कुल रनी हो गया था मेरा बैटर जो था। तो मैंने क्या किया, उसे साइड पर रखा और फिर मैंने एक अलग से जो था बेसन लिया, और बेसन को फिर मैंने भून लिया अच्छी तरीके से। जब वो भून गया तो मैंने उसके अंदर उसको ऐड कर लिया और फिर मिला लिया, तो मेरा बैटर सही हो गया बिल्कुल। और फिर उसके लड्डू बना सके। देखिए मैं कंटिन्यूसली जो है वो हाथ चला रही हूँ उसके अंदर। ये थोड़ा सा काम है, आप ना कर सकें तो किसी और से जो घर में हो उससे कहिए कि थोड़ा सा वो करे, थोड़ा सा आप करें, तो इस तरह मिल बांट के जो है चीज़ मज़े की बन जाएगी। देखिए आप हल्की हल्की जैसे जैसे पकता जाएगा ये जो है घी छोड़ना शुरू कर देगा इसके अंदर, और ये एक जो है एक फोल्डिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको चलाती जा रही हूँ, जैसे पहले कितना ये रफ सा था, अब बिल्कुल ये जुड़ने लगा है। ये देखिए और घी सेपरेट हो जाएगा, सब घी छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो बस समझिए आपका जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया। और फिर बस यही एक मेन चीज़ है, अगर ये पॉइंट पे आपने ठीक से बना लिया
और आपको समझ में आ गया तो बस फिर आपके ये लड्डू तैयार हैं। फिर कोई ज़्यादा इसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं करना है आपने, बहुत फिर रेसिपी आसान है। बस सिर्फ यही एक जो पार्ट है वो टिपिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल बहुत आसान सी रेसिपी है। देखिए अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया था और मैंने इसके अंदर और भी घी ऐड किया था, जो बाकी बच गया था वो भी मैंने डाल दिया था। वीडियो पता नहीं उसमें क्लिप मिस हो गया, क्या हुआ, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो जब मैं और डाल रही थी तो वो मेरे ख्याल से जो है मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, या अल्लाह जाने क्या हुआ उसके साथ। तो बहरहाल वो भी मैंने इसमें घी डाल दिया था। तो इसकी पोजीशन ऐसी आ गई भुनने के बाद। तकरीबन मैंने आधे से घंटे से ज़्यादा इसको पकाया है, चलता रहा, ये पकाती रही, इसी तरह भूनती रही, भूनते भूनते। अच्छा मज़े की बात और बता दूँ आपको मैं कि अगर आपको लगे कि आपका पैन जो है वो बहुत गर्म हो रहा है हल्की आंच के बावजूद भी, तो आप ऐसा करेंगे कि चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे या चूल्हे के पे से पैन को हटा दीजिए, क्योंकि अपनी तपिश में जो आपका जो पैन की तपिश है जो जितना गर्म हुआ हुआ है उसी के अंदर वो पक जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि उसको काला ना होने दें आप। तो आप बिल्कुल भी कोशिश कीजिएगा कि वो काला ना हो। तो इसी तरह आप उसको चलाते रहिए। मैंने भी यही ट्रिक की कि मैं पैन को हटा लेती थी चूल्हे से और उसको पकाती रहती थी। देखिए ये मेरा, और हाथ भी नहीं रोक सकते, देखें बिल्कुल भी, ये चलते रहना चाहिए हाथ आपके, देख रहे हैं आप। तो बस अभी इसका ये फॉर्म आ गया है क्योंकि बेसन जो है उसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो गया और चिप्स हो गया और इसकी ये पोजीशन आ गई फोल्डिंग कंडीशन में। अब मैंने थाली ले ली और इसके अंदर इसको निकाल दिया और मैं इंतज़ार करूँगी इसके ठंडे होने का। कि ठंडा हो जाएगा तो ये और जो है वो भुरभुरा टाइप का हो जाएगा। आपके बैटर को जो है वो बहुत ज़्यादा रड़ी नहीं होना चाहिए। घी तो होगा ज़्यादा गर्मी में, या आप इसको हाथ लगाएंगे तो वो घी छोड़ेगा, क्योंकि घी की जो हाथ की आपकी गरमाइश है उससे घी पिघलेगा और ये थोड़ा सा हाथ में ऑयली सा हो जाएगा। लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा रड़ी नहीं करना कि बिल्कुल बहरा हो, तो फिर ये बहुत सख्त लड्डू बनेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि घी कम हो और ना ही इतना ड्राई हो कि वो लड्डू ही ना बन शेप में ना आ सके, ना ही इतना रनी हो कि वो बिल्कुल बहने लगे। तो जनाब ये मैंने देखिए इसको थाली में फैला लिया अच्छी तरीके से और मैं इसका वेट कर रही हूँ कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर जो हमने पाउडर फॉर्म में चीनी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने 2 कप जो थी इसको तकरीबन आधा किलो 2 कप जो है, क्योंकि 3 कप मेरी जो है वो बेसन है और 3 ही कप मैंने जो है वो तेल लिया था। लेकिन तेल भी आप देख के डालेंगी, 2 कप भी डाल सकती हैं, 2.5 कप भी डाल सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका बैटर किस स्टेज के ऊपर जो है वो ठीक तरीक़े से आ गया है। इसके अलावा जो है आप देखिए मैंने इसमें 2 कप चीनी डाली। आप चीनी को अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकती हैं। पहले थोड़ा डालिए, मिक्स कीजिए और चख के देखिए कि मिठास कैसी है। अगर आप देखती हैं कि हाँ मीठा ठीक है, आपकी पसंद के मुताबिक है, तो बस वहीं स्टॉप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये तो कम है तो और डाल दीजिए। देखिए चमचे की मदद से मैंने इसको बिल्कुल मिक्स कर लिया और हाथ का भी इस्तेमाल किया। इसको मैंने मुस्तकिल चलाती रही, ये जो गुठलियाँ हैं इनमें प्रॉपर तरीक़े से चीनी जो है वो मिक्स हो जाए। अब मैं आपको तरीक़ा बताऊंगी देखिए बनाने का। बहुत फिर तो आराम से बन जाते हैं क्योंकि आपके हाथ की गर्मी से घी छोड़ता है वो। और ये देखिए कितने प्यारे से लड्डू तैयार हो गए। अब इसके अंदर मैं एक और तरीक़ा भी बता देती हूँ आपको। मैंने एक सिलिकॉन की जो है ये कप केक बनाने का जो होता है वो ले लिया है उसको मैंने, और 2 ले लिए ना कप केक के, और उसके अंदर मैंने पहले बादाम पिस्ते लगा लिए और फिर इसको उसके अंदर फ्लैट कर लिया और शेप देने के लिए। अब देखिए आप कैसे प्यारा सा बन जाएगा। उसको मैं अच्छी तरह से दबा दूँगी और ये देखिए कितना प्यारा सा बन गया, सोन हलवे की तरह। मैंने सोन हलवे की तरकीब देखी थी तो उससे मुझे ये बहुत आइडिया अच्छा लगा था, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल बेकाबू हो रहे थे। चलिए जी आ गई फाइनल लुक, टन टन। देखते हैं लड्डू कैसे बने। सच में ये बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के थे। उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो ये बिल्कुल सेटल हो जाएंगे और बहुत मज़े के बने। देखिए इसकी मैंने इसको जो है तैयार भी कर दिया जो था चांदी के वाग से, और मेवे बिल्कुल बेकाबू हो रहे थे, बहुत मुश्किल से लग रहे थे, तो मैंने जितने में लगे उतने में लगा दिया, बाकी मैंने निकाल दिए। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का, और खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, इस उम्मीद के साथ कि फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।